Hey guys, let's understand the value chain analysis as one of the components of the strategic cost management. ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखते हैं कि कोई भी बिजनेस कैसे चलता है। जनरली सबसे पहले कुछ एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं, फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है, फिर एम्प्लॉइज मटेरियल और सप्लाईज को प्रोक्यूर करने के लिए प्रोसेस करते हैं बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। मटेरियल और सप्लाईज रिसीव होते हैं, स्टोर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर उसके ऊपर मेन ऑपरेशंस किए जाते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उसे स्टोर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया जाता है और फिर बेचा जाता है। फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज लाइक इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट वगैरह किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, अदर लीगल कंप्लायंसेस भी किए जाते हैं। वेरियस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ रिपीट करते हैं एज पर द नीड, और बिजनेस चलता है और ग्रो होता है। सिंपल राइट? ये वैल्यू चेन है क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करता है। इसमें पूरा सप्लाई चेन इंक्लूड होता है, करेक्ट? पर अब वैल्यू चेन को एनालाइज कैसे करें वो समझते हैं। Value chain analysis is a process by which a firm identifies and analyzes various activities that add value to the final product. Simply, chain of value added activities का analysis करना। ये एनालिसिस करने का पर्पस है कि ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो वैल्यू ऐड नहीं करता है फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज में, और ऐसी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना। क्लियर? वैल्यू चेन एनालिसिस फर्म को कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब सुपीरियर क्वालिटी और सुपीरियर इनोवेशन और सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। कॉस्ट लीडरशिप मतलब मटेरियल, लेबर और अदर सर्विसेज के कॉस्ट को कम करना टू अर्न हायर प्रॉफिट्स और टू चार्ज लेसर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स टू पेनिट्रेट द मार्केट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। Video part 14 and 15 of this chapter would cover detailed explanation of product differentiation and cost leadership. Porter describes the value chain as internal processes or activities a company performs to design, produce, market, deliver and support its product. That means सारी activities जो final product produce करे, including its sale and provision of services. Clear? इस एनालिसिस में वेरियस एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने या सर्विस प्रोवाइड करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड होता है। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप इस एक्टिविटी में की कंपोनेंट है जो इस एक्टिविटी को टाइमली कंप्लीट करने में और ऑपरेशंस को टाइमली स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर? दूसरी एक्टिविटी है ऑपरेशंस, जिसमें इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस जैसी एक्टिविटीज ऑपरेशंस का पार्ट है। इनपुट्स पर प्रोसेसिंग करना की एक्टिविटी है जो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसमें कलेक्टिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री लाइन टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूड होता है। इसमें फिनिश्ड गुड्स का वेयरहाउसिंग, डिलीवरी, व्हीकल ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग और शेड्यूलिंग वगैरह इंक्लूड हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद की लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज इसमें कवर अप होती है। क्लियर? मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का एक जरिया बनता है। इसमें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी इंक्लूड होंगे। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये सारी एक्टिविटीज काफी सिग्निफिकेंट है। द लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी है सर्विस, जिसमें एक्टिविटीज रिलेटेड टू आफ्टर सेल्स सर्विसेज लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट वगैरह कवर होते हैं।
आज के एनवायरनमेंट में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग तक नहीं होती, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज को भी प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ता है टू रिटेन द कस्टमर्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। हालांकि सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोडक्ट क्रिएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज से कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोक्यूरमेंट इज द फर्स्ट एक्टिविटी इन सपोर्ट एक्टिविटीज। इसमें रॉ मटेरियल, सप्लाईज और अदर कंज्यूमेबल्स का परचेज कवर होता है। अब ये एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से अलग कैसे है? सिंपल, प्राइमरी एक्टिविटीज रॉ मटेरियल के रिसीव होने से स्टार्ट होती है, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कवर होता है, लाइक रिसिप्ट, स्टोरिंग एक्सेट्रा। पर मटेरियल रिसिप्ट के पहले वेंडर सिलेक्शन, ऑर्डरिंग वगैरह जैसी सपोर्ट सर्विसेज करनी पड़ती है, जो प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज में कवर होती है। इसमें फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कवर होती है एंड नॉट द मेन ऑपरेशंस। क्लियर? Technological development includes technical knowledge, equipment, hardware, software, and any other knowledge which is used in the transformation of inputs to outputs. Information technology infrastructure और activities इसमें कवर होती है। Human resource management includes activities around selection, recruitment, placement, training, appraisal, rewards and promotion, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड लेबर और एम्प्लॉय रिलेशंस। ये एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं इन ग्रोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें सारी बैक ऑफिस एक्टिविटीज कवर होती है, एक्सेप्ट कवर्ड अर्लियर। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल वाइट कॉलर जॉब्स आर सपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिविटीज। Hope you are clear with the concept. Hey guys, hope you have learned from this video. So please like and share the video, comment if you have any doubt or a suggestion, and don't forget to subscribe the channel. Keep watching, keep learning. In short, it is quick. Thank you.